साहिब बंदगी सतनाम। तो भगत का सवाल है कि कथा के अनुसार जब रानी इंदुमती को कबीर साहब काल से छुड़ाकर सतलोक ले गए, उनको वहाँ सतपुरुष के दर्शन हुए। वहाँ उनको और हंस भी दिखे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मैंने पहले भी समझाया, ये पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान का खेल है सारा। पवित्र ज्ञान में बहुत कुछ समझाना पड़ता है, बहुत सी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, लेकिन मूल ज्ञान जो होता है वो केवल एक सत्य पे टिका होता है, एक सार शब्द पे टिका होता है। मूल ज्ञान में ये काल्पनिक कथाओं की कोई जो है जगह नहीं होती, क्योंकि जो भी आपके अलावा आपको कुछ भी दिख रहा है वो सब काल ही है। काल कोई एक नहीं है कि कोई एक आदमी को तुम काल मान के बैठे और उससे इंदुमती को बचा के ले गए। अगर इंदुमती वहां गई है और उसका वहां पर लेडीज का शरीर है, तो भैया ये शरीर भी तो काल ही है। ये शरीर वहां कैसे पहुंच गया? वहां पर सतलोक जाने के बाद भी उसको कैसे ये लग रहा है कि मेरा पति भी यहां आ जाए? वहां पहुंच के तो नर नारी का भेद ही खत्म हो जाता है। अगर वहां पर भी वो अपने आप को नारी समझ रही है तो अभी वो काल के दायरे में ही है, क्योंकि साफ बोला गया है, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। वहां पर ज्योत को देखने की तृष्णा, ज्योत को देखने का आनंद, पुरुष नारी के शरीर का आभास, ये सब खत्म हो जाता है। वहां सुध बुध खत्म हो जाती है शरीर की। पहुंचोगे वह देश जब तुम, सुध रहे ना देह, और पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वहां पर यह आभास भी नहीं रह जाता है कि तुम एक पुरुष या एक नारी हो। हाँ, वृतांत में जो मूल ज्ञान है, जो कोड लगे हुए हैं, उसको खोलने की जरूरत पड़ती है। उसके द्वारा जब तुम समझोगे, तुम्हें सारी कहानी समझ में आएगी कि कैसे रानी इंदुमती वहां पहुंची और क्या किया, कैसे समझा उसने ज्ञान को। वहां पर पुरुष में, परमात्मा में कबीर साहब समा गए। वो सोच रही थी ये कोई दरबान है, ये कोई सेवादार है जो मुझे यहाँ तक ले आया, अब इसकी ड्यूटी ख़त्म, अब ये चला जाएगा और मैं परमात्मा के पास चली जाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लेके आया था वही जाके परमात्मा में समा गया, अब दो किसको बोले वो? जब वो परमात्मा में समा गया, वो कहीं परमात्मा को छोड़ के और कहीं नहीं गया, तो रानी इंदुमती क्या करेगी वहां बैठ के? जैसे कबीर साहब समा गए, वैसे रानी इंदुमती भी समा जाएगी। तब उसको स्थिरता मिलेगी। अगर रानी इंदुमती नहीं समा पाई परमात्मा में, इसका मतलब वहां पर द्वैतवाद है, वहां पर भगत और भगवान है। इसको मुक्ति नहीं कहते। अगर गंगा के सामने समुद्र खड़ा है और गंगा समुद्र में समा नहीं रही है, तो वो मुक्ति नहीं है। इसी को बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, ये सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। तो वो मुक्ति नहीं है। इसी को समझना है। काल भगवान सारी दुनिया बना सकता है, तीन लोक का मालिक है। वो बड़े बड़े माथे वाले आदमी बना सकता है, बड़े बड़े सिरों वाला हाथी बना सकता है, लेकिन अपना माथा उसका कभी बड़ा नहीं हो पाया। वो छोटा सा माथा लेके घूमता रहा। जब कबीर साहब ने कहा कि काल आएगा, मेरा रूप धारण करके आएगा, तो कहते हैं वो मेरा रूप धारण नहीं कर पाएगा, उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। काल भगवान अपने देश में सफ़ेद कपड़ा बना सकता है, सफ़ेद रंग की कारें बनवा सकता है, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद नहीं हो सकती, वो पीली की पीली रहेंगी। सफ़ेद आंखें बनाने में कितनी देर लगती है? जब वो पीली आंखें ले सकता है, बना सकता है, कॉपी कर सकता है, तो सफ़ेद आंखों में कितनी देर लगेगी? ये सब सांकेतिक ज्ञान है भाई। कबीर साहब के कहने का मतलब ये था कि काल जितना भी जोर लगा ले, वो मेरा रूप यानी शब्द रूप धारण नहीं कर पाएगा। पहचान जाना, कोई भी आता है, कैसे भी रूप में आता है, वो काल ही है, क्योंकि तुम्हारा गुरु कोई रंग रूप नहीं है। रूप न रेख न रंग प्रभ, तीन गुणाते भिन्न। तीनों गुणों से भिन्न है वो, और वो शब्द स्वरूप है। जो प्रभु को मिल वो चाहे,
तो खोज शब्द में ले। देह में नहीं खोजना है परमात्मा को। तो बोला भी ये लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। संतन में लख उसको, उस परमात्मा को, और शक्ल में मत लख कि संतन को लख ले। संतन को नहीं लखना है, संतन में लख ले। क्योंकि संतों की देह से वो शब्द गुरु ही निकल रहा है। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये भी उस गुरु की दया ही है। तो भाई मूल को पकड़ो। इन शक्लों में, इन शरीरों में, हड्डियों में, ढांचों में, इन 9 द्वार के गंदे शरीर में उलझ मत जाना। अपने गुरु को, अपने भाई बहन को, अपने माँ बाप को, जिनको तुम समझ बैठे हो शरीर, अटक मत जाना। कोई शरीर नहीं है, ये प्रकृति ही शरीर बनी बैठी है। 5 तत्व 3 गुण प्रकृति, यही 5 और 3 इसके अंग है। अष्टांगी है ये, 8 अंगों वाली। सबको लपेटे में ले रखा है इसने। सबको विदेही फूल भुला रखा है, और ये नकली फूल पकड़ा रखा है। चूमते रहो, चाटते रहो, और जो असली चीज है उसका किसी को भेद तक नहीं पता, भूले बैठे हैं। तो जितना भी ज्ञान है ये सब सांकेतिक ज्ञान होता है। इस सांकेतिक ज्ञान को समझना होता है और समझ के आगे बढ़ जाना होता है। 5 25 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। कौन से घर की? कौन से घर की? सतलोक की। सतलोक से आए हो तुम, तो अलग लोक में कौन है फिर? अलग लोक से आया तो अगम लोक में कौन है? अगम लोक से आए तो अनामी लोक में कौन है? कहीं से नहीं आए हो तुम यहां पे, तुमसे ही ये सब हो गया है। तुम अचल थे और तुमसे ही ये सब हो गया है। ये सब आत्म पसारा है, आत्म पसारा करने हारा, और बिन प्रभ नहीं जानिए। आत्म पसारा है ये जितनी भी सृष्टि तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन तुम आत्म अवस्था को भूले पड़े हो। इसलिए तुम्हें लगता है पता नहीं कौन से भगवान ने बना दी है दुनिया। और एक पारक सिद्धांत है, कहता है किसी भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया पहले से ही थी। बताओ, ये कहता दुनिया पहले से ही थे। तुम्हारे घर नहीं पहले से थे? तुम्हारे आश्रम नहीं पहले से थे? क्यों कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हो भाई? अगर ये दुनिया पहले से थी तो ये मकान क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? क्यों बिगाड़ रहे हो? जब सब कुछ पहले से था, तुम्हारे आश्रम क्यों नहीं बन गए पहले से? उसके लिए तुम चंदा क्यों इकट्ठा करते फिर रहे हो? दुनिया पहले से थी, बता रहे हैं। एक घर में बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा कह रहा है ये घर तो शुरू से था, हमने तो नहीं देखा बनता, किसी ने बनाया। अरे भैया, तुम अभी पैदा हुए, तुम कैसे देख लोगे बनता हुआ? ना तुम्हें बोध है कि बनता कैसे है। अपने दादा परदादा को पूछो, कबीर साहब को पूछो, तुम्हारे अब्बा जी के अब्बा जी, वो बताएंगे कैसे बनता है। उनको तो बना दिया जीव, गरम में उल्टा लटका। पूछो कि भाई सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, तो कहते हैं कबीर। और कहो उनका गुरु कौन है, कहते हैं रामानंद। तो कबीर साहब तो भैया परम ज्ञानी और रामानंद मूर्ति पूजक, तो गुरु से चेले को ज्ञान कैसे हो गया?
वहां पे सब शांत हो जाते हैं, फिर नहीं कहते, फिर कुछ नहीं बोलते। वैसे कहते कबीर साहब भी हमारी तुम्हारी तरह जीव हैं। अरे भैया, तुम और कबीर साहब दोनों जीव हो, तो कबीर साहब ने अधूरे गुरु से पूरा ज्ञान कैसे ले लिया और तुम पूरा गुरु ढूंढते फिर रहे हो? तुम भी कोई अधूरा गुरु बना लो। जैसे कबीर साहब ने अधूरा गुरु बनाया, तुम भी कोई अधूरा गुरु बना लो और ज्ञान पूरा प्रकट हो जाए तुम्हारे अंदर। फिर नहीं तुम्हारी दाल गलेगी। फिर तुम पारखी गुरु ढूंढोगे कि गुरु पारखी होना चाहिए। कबीर साहब को तो ना मिला पारखी गुरु, वो तो पत्थर पूजने वाले थे रामानंद जी। तो कबीर साहब को ज्ञान कहां से हो गया भाई? थोड़े अकल के घोड़े दौड़ा लो। गाड़ी पंचर हो गई है, उसमें पंचर लगवा लो, तब दौड़ेगी। नहीं तो ऐसी अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में ही चले जाओगे और नाम रख लिया पारक। और परख किसकी करनी है? शब्द को तो मानते ही नहीं है कि शब्द की भी परख की जाती है। परख किसकी करी? कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन से डिटर्जेंट से धोने हैं, कौन सा नील लगाना है, पानी में कैसे पानी पीना है, टोटी के आगे कपड़ा बांध के पानी पीना है। बस ये खाना पीना, इसी की परख करके पारखी संत बन के चले गए। एक हाथ से खाना खाना है, दूसरा हाथ नहीं लगाना है, बस यही परख करके चले गए तुम। और जो शब्द थी, शब्द की परख करनी थी, वहां पे कहते हैं शब्द नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो उससे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? और साहिब ये क्या कह रहे हैं? बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को बुझे बिरला कोई। जीव को ऐसा शब्द बताओ बूझ के, और ये कहते हैं कि शब्द ही नहीं है कुछ भी। और जहां पे शब्द की महिमा गाई है बीजक में, वहां पे ये कहते हैं ये मनमुखी वाणी है। बताओ, मायामुखी, मनमुखी। अरे जब बोलने वाला एक था, जब कबीर साहब के मुख से ही सब कुछ बोला गया, तो फिर मायामुखी मनमुखी कहां से हो गया? और तुम्हें ज्यादा अगर पारख आ गई है कि ये मनमुखी है, ये वाणी मायामुखी है, हटवा दो जरा। भाई तुम्हें पता लग गया कि ये चावल है, ये कंकड़ है, तो कंकड़ को क्यों तुम खा रहे हो? कंकड़ को फेंक दो जरा, ग्रंथों से बाहर निकाल के देखें जरा तुम में कितना सामर्थ्य है, जो तुम पारख करोगे कि कौन सी वाणी मनमुखी है, कौन सी गुरुमुखी है। जो तुम्हें समझना है वो मनमुखी, जहां तुम्हारी दाल ना गले वो मायामुखी, और जहां गुरु की महिमा हो रही है वहां चौधरी बन के बैठ जाते हो कि गुरु को सिर पे राखिए, हमें सिर पे रख लो, तुम्हें रख ले सिर पे। जिसको इतना भी नहीं पता कि अधूरे गुरु से पूरा शिष्य कैसे हो गया। कहते कबीर साहब की लाश नहीं मिली, ये झूठ है। कबीर साहब के फूल मिले, ये झूठ है। कबीर साहब की लाश जलाने के बाद जो फूल चुगने गए थे वो लोग, वो फूल मिले थे। बताओ, इनकी बुद्धि देखो कहां जा रही है। इन रब के बंदों को ये नहीं पता कि 60,000 चेले हिंदू मुसलमान तलवारें खींच के खड़े हैं, और मुद्दा यही है, झगड़ा यही है कि हम जलने नहीं देंगे गुरु का शरीर, और हम गड़ने नहीं देंगे। और ये महाराज जी अपनी तुच्छ अकल लगा रहे हैं और कह रहे हैं